Yes, sir. Okay. So as per the today's schedule, we have completed weather and meteorology topic. So we are now moving into the second module, that is drone equipment maintenance. So before we begin, I would like to ask all of you, why do we require a drone equipment maintenance, or when would we require drone equipment maintenance? Why and when? Any idea? Soldering iron. नहीं नहीं, not about the equipment. I am saying why and when. कब करना चाहिए हमको ड्रोन इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, या क्यों करना चाहिए हमको ड्रोन इक्विपमेंट मेंटेनेंस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट्स, आई एम सेइंग व्हाई, कब करना चाहिए हमको? हम लोग घर में, अगर हमारे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, इन सब चीजों का मेंटेनेंस करते हैं ना कभी तो, या करना पड़ता है, राइट? कभी ना कभी तो हमको, तो क्यों करना पड़ता है? Why do you feel that drone equipment needs maintenance, और ड्रोन ताकि रिक्वायर? वो खराब ना हो जाए। करेक्ट। खराब क्यों हो सकता है वो? जैसे हमारा कार है, हम लोग कार जितना यूज डस्ट। करते हैं, तो कार को भी हम मेंटेनेंस करते हैं ना, सर्विसिंग करते हैं, तो वैसे ड्रोन को भी सर्विसिंग मेंटेनेंस करना पड़ता है। यस। सो ड्रोन, सिंस इट इज अ मोबिलिटी डिवाइस। ड्रोन सर इज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है टाइम टाइम पे। जैसे कि फ्लाई किया उसके बाद चेक करना है कि फ्लाई कौन से पार्ट में कोई खराबी तो नहीं है। करेक्ट। सो जैसे हम लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, द मोमेंट वी आर फ्लाइंग द ड्रोन, बिफोर द फ्लाइंग वी नीड टू डू सम प्री चेक्स, आफ्टर द फ्लाइंग ऑल्सो वी नीड टू डू द प्री चेक्स, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 5 बार फ्लाई किया, 10 बार फ्लाई किया, 15 बार फ्लाई किया, 50 टाइम्स फ्लाई किया, 100 टाइम्स फ्लाई किया, तो एवरी टाइम वी फ्लाई द ड्रोन, वी शुड एक्चुअली मेक श्योर दैट वी मॉनिटर द ड्रोन, यू मेंटेन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए हर चीज, वेदर एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट. Okay, that is why you require drone equipment maintenance, because it is a moving part, it's moving in air. Okay, there is physical motions happening on it, it is moving from one location to another location, it is going in the air, landing on the ground, again it is, under stress, it is always under the stress when it is being used. Even lot of time we just keep the drone packed, हम लोग ड्रोन रख देते हैं, कबर्ड में रख देते हैं, स्टोर में रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ड्रोन. छोटा ड्रोन है, डीजे ड्रोन, तो हम लोग उसका बैग में डाल के छोटा करके रख देते हैं, और 6 महीने बाद हम लोग निकलते हैं. ओके, तो तभी निकालने के बाद वी नीड टू सी वेदर व्हाट द कंडीशन, वेदर ड्रोन इज इन अ गुड कंडीशन टू फ्लाई और नॉट. ओके, बिफोर फ्लाइंग यू शुड मेक श्योर दैट योर ड्रोन इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग, इट्स प्रॉपर फॉर फ्लाइंग. बड़े ड्रोन है, एंटरप्राइज क्लास ड्रोन है, यू हैव टू मेक श्योर दैट drones are being monitored and maintain things properly before actually flying the drone. So drone equipment and maintenance. So regular uses may result in wear and tear of UAV, thus requiring regular maintenance check. ओके, सो रेगुलर यूसेज, आप रेगुलरली आप ड्रोन यूज कर रहे हो, डेली फ्लाई कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन है, हम लोग फील्ड में रेगुलरली फ्लाई कर रहे हैं, उसको फील्ड में धूल रहती है, मिट्टी रहती है, डस्ट है, ऑल दैट डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, प्लस यू आर स्प्रेइंग द फर्टिलाइजर, तो वो हवे में फर्टिलाइजर्स उड़ते रहता है, सो दैट फर्टिलाइजर में also stick on the body of the drones, on the propellers, go inside the motors, all things could happen, so you definitely require a regular maintenance check. So comprehensive maintenance has to be performed after every 200 flights or 50 flight hours. See, this is not a number which has been defined. Okay, it depends upon drone to drone, but एक general formula है. Normally say 200 flight हो गया या 50 flight hours हो गया, तो यू शुड ऑलवेज डू अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस. जैसे हम लोग कार जब हम लोग नया कार लेते हैं, तो हमको क्या बोला जाता है सर्विस सेंटर में, लाइक आइदर यू डू योर फर्स्ट सर्विसिंग आफ्टर 1 मंथ, और मे बी आफ्टर 100 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स, कुछ तो बताते हैं ना वो लोग, कि नॉर्मली इफ यू वट एवर द फर्स्ट हॉकर्स, आइदर 1 मंथ हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको सर्विसिंग करने लाना है, या फिर आपका 100 किलोमीटर्स हो जाता है तो आपको सर्विसिंग लाना है. तो 100 किलोमीटर्स कैन ऑल्सो हैपन इन 10 days ऑल्सो. तो अगर 10 दिन में अगर 100 किलोमीटर्स कवर लेते हो, तो आपको सर्विसिंग करना है. अगर 10 दिन में 100 किलोमीटर्स नहीं होते, 30 days में भी अगर 100 किलोमीटर्स नहीं होते, बट देन 30 days हो गए, then also you need to take your car for servicing. So same thing
For a drone comprehensive maintenance, you need to see that whether your drone has completed 200 flights or 200 flights, or maybe 50 flight hours. Somebody say maybe 50 flights, or somebody may say 25 flight hours, depending upon the usage of the drone. Okay, so whatever is defined, normally these things are defined in the manuals. ओके, ड्रोन का जो मैनुअल होता है, ओईएम का मैनुअल होता है, उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि हाउ ऑफन यू शुड डू अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस ऑफ योर ड्रोन. फॉर एग्जांपल, लाइक माय एग्रीकल्चर ड्रोन्स, इट इज सेइंग दैट 100 फ्लाइट्स and every 25 flight hours I should do a comprehensive maintenance of my drone. So there has to be pre-flight as well as post-flight checks every flight, per flight. Every time, even though I am flying the drone back to back, like for example, Jayesh has flown the drone, he has done his exercise, next is turn of Umesh. So Umesh also has to do the pre-flight. When he lands the drone, he has to do the post-flight. When the next time Bhavik is going to fly, he has to do his pre-flight check. Then he has to fly the drone. After the landing, he has to do the post-flight check. So this is the procedure you need to follow every time you do a flight. So similar procedure is followed in the aviation also. Pilot every time flies from, let's say I'm flying from Mumbai to Jaipur. So before flying from Mumbai, I will do my pre-flight check of the aircraft. I will check with the engineer, the flight engineer, whether everything he has checked. I will see his reports also, as well as I will do my own pre-flight checks also. Okay, so not only engineer but even the pilot does the pre-flight check. Uske baad I will fly, I will go to Jaipur, I will land. Again, after the landing, I will again check things properly, and then I will go and rest. Maybe I have to fly back again after half an hour, or maybe after 1 hour. So by that time, the engineers, the people on the ground will do the refueling, cleaning of the aircraft, and all that things. The flight check engineer will also check the everything on the aircraft. Now I am ready to fly back from Jaipur to Mumbai. So again, I will do my pre-flight check. I will fly from Jaipur, I land at Mumbai, I will do my post-flight check, and then I will return back to my hotel or room or wherever I am supposed to be there. Okay. So every time you do a flight, you have to do a pre-flight as well as post-flight check. Even during the flying status, even when you are flying your drone, you need to constantly monitor. There is something called as in-flight checks. In-flight checks में क्या हो सकता है, जैसे आपका क्या altitude है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्जिट्यूड है, जीपीएस सिग्नल कितना है, ओके, देन आपका बैटरी लेवल्स कितना है, टेम्परेचर कितना है, all that things you need to keep monitoring on your screen. Okay, so that is called in-flight checks. Okay, so pre-flight, in-flight, and post-flight checks are required during the flight positions. Maintenance checklist and manuals with the standard operating procedures are available from the OEMs for the respective drones. जैसे आप DJI से drones लेते हो या फिर any company से drones खरीदते हो, तो they will always give you a maintenance manual or maintenance checklist, which defines like what are things you need to check when you are flying the drone, when you are doing the maintenance of your drone. Okay, so when we are doing a maintenance part, there are certain checklists. Okay, so drone maintenance checklist. Structural inspection is the most important. This is the physical inspection of your drone. So what are you doing? Clear the airframe of mud and dirt. अगर airframe के ऊपर कुछ mud और dirt है, तो you need to clear. Inspect the airframe for cracks. Check for loose screws. Check propellers for damage. Check propellers for free spinning. Check motors for debris and obstructions. Check state of wiring and solder joints. Check gimbal and camera lens is clean or not. Check the landing gear conditions. Check the antenna, the position of the antenna on the drone. Check the control station for any faulty components. Okay, so this is all physical verification of your complete drone. Okay, so this is mandatory during your flying time. Before you fly the drone, you should do a structural inspection of your drone. Okay, then you have to do is battery check. So inspect the charger for visible damage, inspect the battery pack for bulge or leakages, charge all batteries. So whenever, see, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना, मोबाइल में 80% है, चलो ठीक है, चल रहा है, यूज कर रहे हैं, बिकॉज मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है, कंटिन्यूस मोबाइल इज ऑन.
बट ड्रोन में वैसे नहीं रहता है। ड्रोन में कैसे रहता है, आप बैटरी आप जब नहीं यूज करते हो तो बैटरी निकाल के रख देते हो, यू कीप द बैटरी असाइड और यू स्टोर योर बैटरी सेपरेटली। बिफोर यू पुटिंग दैट बैटरी ऑन अ ड्रोन यू विल नॉर्मली चेक द वोल्टेज। ओके, अगर वो समझो लो दिखा रहा है या 80% दिखा रहा है, 60% दिखा रहा है, you should never use battery half charged. You should always connect battery which is full charged. So you should charge your batteries and then only you should charge them 100%. You should never charge half or less than 100%. You should always have a full charge batteries and utilize them fully, and then you go back. So that cycle of charging discharging should happen complete. You should not leave them half or in between kind of thing. Okay, जैसे आपने ड्रोन फ्लाई किया, थोड़ा टाइम फ्लाई किया और फिर रख दिया, इट्स नॉट। सो यू हैव यूटिलाइज, यू फ्लाई। इफ यू हैव फ्लोन फॉर सर्टेन पीरियड एंड यू आर डोंट वांट टू फ्लाई फर्दर ड्रोन, you remove the battery and keep it, but next time you are using it, charge that battery again full 100% and then use it. don't think that कि अरे मैंने last time charge किया था, last time 50% ही use किया था, so 50% battery है तो मैं अभी use करता हूँ। Never do that, that is not a good cycle. Okay, you should always complete your charge from start to end. So ideally you should plan your flying in a such a way that you are utilizing the complete battery. ओके, अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए भी फ्लाई कर रहे हो, आपको 10 मिनट ही फ्लाई करना है और आपको पता है कि 15 मिनट ही लाइफ टाइम है आपका बैटरी का, सो यू फ्लाई दैट ड्रोन फॉर 15 मिनट्स, कैप्चर एज मच एज डेटा यू वांट, कैप्चर एज मच एज इंफॉर्मेशन यू वांट टू टेक, यूटिलाइज दैट कंप्लीट बैटरी साइकिल फॉर कैप्चरिंग द डेटा। ऐसे नहीं कि 10 मिनट फ्लाई कर दिया और रख दिया, यू हैव स्टिल 5 मिनट्स, यूटिलाइज दैट 5 मिनट्स टू कैप्चरिंग मोर डेटा कैप्चर करके आप वो डेटा को बाद में डिस्कार्ड कर सकते हो, बट अननेसेसरी डोंट वेस्ट दैट 5 मिनट्स ऑफ योर प्रेशियस बैटरी टाइम। ओके, क्योंकि आप डाउन करोगे 10 मिनट के बाद, अगेन यू हैव टू चार्ज द बैटरी, व्हेन यू रिमूव द बैटरी फ्रॉम द ड्रोन यू हैव टू अगेन चार्ज इट फॉर 100%। तो वो 5 मिनट आप लॉस कर रहे हो, तो व्हाई डोंट यूटिलाइज दैट 5 मिनट्स। ओके, तो यूटिलाइज योर बैटरी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, सो दैट साइकिल ऑफ योर बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हैज टू बी इन अ वन साइकिल। ऐसे नहीं कि 10 मिनट यूज किया, वापस चार्जिंग किया, 5 मिनट फ्लाई किया, वापस चार्जिंग किया, दैट इज नॉट अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ द बैटरी। उससे क्या होगा, आपका बैटरी जल्दी डिग्रेड होगा। हमने देखा है मोबाइल में, हम क्या करते हैं, 100% चार्ज करते हैं, रात को चार्ज करते हैं, 100% है, मॉर्निंग में उठते हैं, देखते हैं कि अरे मेरा मॉर्निंग में बैटरी 80% दिखा रहा है, वापस चार्जिंग पे लगाते हैं, राइट, वापस चार्जिंग पे वापस 100% करते हैं, फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वापस हम लोग दिन भर यूज करते हैं, मे बी 40% तक आता है तो वापस चार्जिंग करते हैं। नॉर्मली वी शुड ऑलवेज सी दैट व्हेन वी आर चार्जिंग अ बैटरी, we charge it to 100%, उसको डिस्चार्ज होने के लिए एक साइकिल रखो। मे बी यू कैन यूटिलाइज योर मोबाइल टिल 20%। 20% ऑटोमेटिक आपको मोबाइल में ऑलरेडी वो कॉन्फ़िगर्ड रहता है कि 20% के बाद वो लो बैटरी का सिग्नल देता है। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली कनेक्ट योर चार्जर। लेकिन हम लोग क्या रहता है, अरे 20% है, अगर मेरे को अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा तो मेरे पास बैटरी नहीं रहेगा, तो मैं 20% आने का वेट ही नहीं देता हूँ, 40% हुआ, 60% हुआ, वापस चार्ज कर रहा हूँ। So that's way actually we are actually degrading the battery. Okay, we are not following the proper cycling of the battery cycle. Okay, cycle, battery cycle, charging cycle जो है, discharge cycle है, वो हम लोग properly use नहीं करते। इससे क्या होता है, हमारा बैटरी लाइफ जो है या बैटरी साइकिल जो है, जैसे मेरा बैटरी का लाइफ साइकिल है 200 साइकिल्स और 500 साइकिल्स, व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट यूजिंग दैट साइकिल्स प्रॉपर्ली। इससे क्या होगा, मेरा बैटरी वेयर टियर जल्दी होगा, बैटरी जल्दी खराब होगा। फ्रीक्वेंट चार्जिंग डिस्चार्जिंग विल एक्चुअली डिग्रेड माई बैटरी। कभी कभी अचानक से फिर फुल जाता है मेरा बैटरी, बार बार मैं चार्ज करता हूँ तो बैटरी मेरा बल्ज हो जाता है। तो वी शुड नेवर डू दैट, वी शुड ऑलवेज चार्ज 100%, यूटिलाइज द बैटरी कंप्लीटली, मे बी वॉट एवर एज पर द क्वांटिटी। जैसे हमारे बैटरीज जो है ड्रोन्स के, विच आर थ्रेशोल्ड एट 40%, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइंग वी डू इट ओनली टिल 50%। 50% के बाद हम लोग ड्रोन को लैंड करते हैं, बैटरी चेंज करते हैं, और दैट बैटरी गोज फॉर चार्जिंग। The new battery has been connected. Again that battery will be fly, will utilize till 50%. 50% इसलिए क्योंकि 40% हमारा बैटरी का थ्रेशोल्ड है। 40% पे अगर बैटरी चला जाता है, the drone will trigger RTL. Okay, तो ड्रोन हमारा लैंड हो जाएगा। So normally will not go up to 40%. तो 50%, that 10% is kept as a buffer for us. Okay, in case of emergency, कभी ड्रोन अचानक से लैंड नहीं हो पाया या कुछ इश्यूज आ रहा है, there could be anything could happen, all of a sudden we are not able to do the control of the drone, so that's why we are keeping that 10% buffer. तो हम लोग जब फ्लाई करते हैं तो we will utilize the battery only up to 50%। जब 100% से लेके हम लोग 50% तक बैटरी यूटिलाइज करते हैं,
and then we change that battery and we put the new battery. The old battery goes for charging. Okay, that's how we utilize our battery. Software and firmware, update the drone firmware, update the control software. So as on when required, if there is a instructions from the OEM to update the drone firmware, we should update the drone firmware or update the control station software to make sure that we are running on a stable version of firmware as well as control station software. Okay. Also, when you are doing your maintenance activity, you should keep a track. You should always keep a maintenance report. आपने देखा रहेगा सर्विस सेंटर में जब भी हम लोग कार लेके जाते हैं तो दे फिल अ फॉर्म, दे हैव अ मेंटेनेंस चेकलिस्ट, तो उसमें सब कुछ लिखा जाता है, कब किया था, कितना किलोमीटर आपने ड्राइव किया था, क्या टाइम लगा था, ऑयल चेंज किया था कि नहीं चेंज किया था, ब्रेक चेंज किया था कि नहीं चेंज किया था. ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज बीन ट्रैक्ड एंड केप्ट इन द रिपोर्ट. वो रिपोर्ट का कॉपी आपको भी देते हैं और वो सर्विस सेंटर के पास भी रहता है. So whenever you take the car next time for servicing, they have the history of your maintenance. उससे उनको पता चलता है कि लास्ट टाइम हमने मेंटेनेंस के टाइम पे क्या क्या किया था, उसके बाद अभी कार वापस कभी आई है. Similarly, you need to keep a track of your drone maintenance also. So you should always, whenever you do a maintenance of your drone, comprehensive maintenance आप कर रहे हो, so that time you should always maintain that report. Okay, you should keep a track what all things you have checked, what all things you have changed, if you have done any changes, anything modifications you have done, you have done the upgradation of the firmware or the software, और बैटरीज आपने रिप्लेस कर दी, आपकी बैटरीज खराब हो गई तो नई बैटरीज आपने इंट्रोड्यूस की. तो यू शुड ट्रैक दैट व्हेन द न्यू बैटरी वाज इंट्रोड्यूस, व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग द न्यू बैटरी. ओल्ड बैटरी को डिस्चार्ज मतलब डिस्कार्ड कर दिया तो उसके ऊपर आपको स्टिकर लगाना चाहिए कि दिस बैटरीज आर नॉट सुटेबल फॉर यूसेज, दे आर डिस्कार्डेड. जो डिस्कार्ड डेट है वो डेट विट डालना. सो यू शुड फॉलो सम पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हेन यू आर डूइंग इट. लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल, स्पेशली मैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको. पीपल यूज ड्रोन्स फॉर एरियल फोटोग्राफी, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं ना, तो नॉर्मली पीपल यूज DJI ड्रोन्स. और वो जो फोटोग्राफर रहता है उसके पास he will always have some set of batteries. He might be having 3 batteries or 5 batteries or 7 batteries or 10 batteries, depending upon how much he is occupied, how much he is doing the work. So normally 3 to 5 तो minimum होता ही होता है. But these people never label their batteries. तो उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा बैटरी मैं कब यूटिलाइज किया, या they do not follow any cycle. So ideally when you have a 3 battery or 5 battery, you should at least simply label them like battery 1, battery 2, battery 3, battery 4, battery 5, and you should follow a cycle. Like battery 1 use किया, battery 1 utilize होने के बाद you should put battery 2, then battery 3, then battery 4, then battery 5, then again battery 1, like that. तो इन चार्जिंग में जैसे बैटरी 1 आपका डिस्चार्ज हो गया, आपने बैटरी 2 कनेक्ट किया ड्रोन पे, यू शुड रिमूव द बैटरी 1 एंड पुट दैट बैटरी फॉर चार्जिंग. तो 1 गोड इज इन चार्जिंग, immediately 2 खत्म हो गया, 2 goes for charging, 3 goes into the drone. When 3 gets over, 3 goes for charging, 4 goes into the drone. So this cycle has to be followed, this cycle has to be repeated, and you need to track. There is something called as a battery log is also there, which you need to maintain. So you know which battery is being utilized from when to when, what time you have utilized. So you know which battery was in usage of during your flight operations. So as a good drone pilot or a drone operator, you should track all these things. This is a mandatory thing as a proper drone pilot. Even the people like commercial airplanes जो fly करते हैं, they also maintain a log. उनका flight log रहता है, and there are other logs, how and what flight, what route, what was their observation, any remarks. So all that, they are good documenters. So pilots are normally a good documenters, which they will document about their flyings, about their observations, about their experiences. So they will always have. So आप जैसे आपने ये कोर्स कंप्लीट करोगे, आपको एक फ्लाइट लॉग बुक दिया जाएगा. ओके, वो लॉग बुक में आपका फ्लाइंग का टाइमिंग्स आपको ट्रैक करना होता है. यू हैव टू मेंटेन दैट लॉग बुक whenever you will be flying a drone in future, small class drones. You need to maintain that log and you have to get it endorsed from a certain body. जैसे अभी अगर मेरे पास आप ड्रोन फ्लाई करोगे तो मैं आपको ड्रोन एंडोर्स लॉगबुक पे आपको स्टैंपिंग करके दूंगा कि हाँ, दिस इज व्हाट यू हैव डन. बट अगर फ्यूचर में आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे फ्लाई करते हो, तो जिसका ड्रोन फ्लाई कर रहे हो या आपका खुद का भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, यू हैव टू गेट इट एंडोर्स. ओके.
Any questions so far on the drone maintenance checklist? No. Okay, so let's see now what does we do into the structural inspections. So over the time, drone will gather layer of dirts from the rigger, flight, transport and storage. Even कभी कभी हम लोग सिर्फ स्टोर करते हैं, ड्रोन को रख देते हैं स्टोर में, तो वो रखे रखे भी उसके ऊपर डस्ट जमा होता है. तो not lot of time we need to clean that dust. Okay, so battery pack has to be disconnected, drone needs to be powered on. Okay, use air duster in combination with microfiber cloth, remove most of the dust and build up. Care has to be taken when dealing with the sensitive electronic components. So a lot of time whenever we are cleaning the dust near the connections or electronic connectivity जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे we need to carefully, maybe a soft brush you have to use to clean the drones and all the things. Tools required for cleaning like antiseptic cloth है, small cleaning brush है, compressed air canisters है, छोटे से canisters आते हैं जैसे ये वाले हैं. Okay, so which has a high pressure air storage, so वो pressure से आप you can clean the thing. Then anti-static wristband is required so that you do not create a static electricity and damage the electronic equipments like ESC है या flight controller है, GPS modules है. These are very sensitive sensors and all the thing. या फिर आपका IMU है. Okay, these are very sensitive. Sometimes drone के अंदर आपने देखा यहाँ पे drone आपका मोटर के अंदर का वाइंडिंग्स आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर भी डस्ट जाता है. तो समटाइम्स इसके अंदर आपको क्लीनिंग करना है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना पड़ता है. तो मोटर निकाल के आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डिजोल्व करके रखना पड़ता है. तो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको मोटर को अंदर रखना पड़ता है. तो उसके अंदर जो भी डस्ट जमा हुआ रहता है, थिक डस्ट हुआ रहता है, क्या होता है वो थोड़ा वेट डस्ट रहता है, बाद में वो थिक हो जाता है. ओके, उससे आपकी मोटर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है. ग्रीन ग्रीन करके आवाज आता है आपका, थोड़ा फ्रिक्शन जैसे आपको महसूस होगा. तो दैट स्मूथनेस इज नॉट देयर. सो आप उस मोटर को डिसलॉक करके आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में रखना पड़ता है फॉर 24 आवर्स. देन यू रिमूव द मोटर एंड क्लीन यूजिंग द कॉम्प्रेस एयर कैनिस्टर्स, यानी कि वो कैनिस्टर या फिर हाई देयर आर ब्लोअर्स आल्सो अवेलेबल. ब्लोअर रहेगा तो ब्लोअर से आप यूज कर सकते हो, सो दैट यू कैन क्लीन योर ड्रोन्स फ्रॉम द डस्ट एंड द डर्ट which is occupied on the parts. Okay, carefully inspect the airframe for any damage. Okay, you should perform these checks on regular basis and ensure all parts are serviced accordingly. Okay, so you should always inspect the airframe for any kind of damage. Even the smallest crack can cause the critical problem if left unnoticed. So even smallest crack, अगर आप छोटा सा भी क्रैक देख रहे हो फ्रेम पे, यू शुड नॉट इग्नोर, क्योंकि वो छोटा क्रैक कभी भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, लॉट ऑफ टाइम इन सिविल एविएशन लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ क्रैक्स आर बीन इग्नोर्ड बाय द इंजीनियर्स एंड लेटर ऑन दोज एरोप्लेन्स हैव बीन क्रैश्ड, क्योंकि स्ट्रक्चरल बॉडी पे स्ट्रेस आ जाता है व्हेन दे आर फ्लाइंग, बिकॉज फ्लाइंग द एरोप्लेन, your aeroplane is flying in the air at a very high speed, sync 300 kilometers in hour. मतलब कितना हाई स्पीड से आप फ्लाई कर रहे हो इन द एयर. ओके, तो आपका एरोप्लेन के स्ट्रक्चर के ऊपर कितना स्ट्रेस होता है जब वो फ्लाई कर रहा होगा था. तो दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन नॉट इग्नोर सच स्मॉल क्रैक्स. कभी कभी वो छोटे क्रैक्स फिर बड़े हो जाते हैं एंड डैमेज हो जाता है. तो समटाइम्स सम क्रैशेस आल्सो हैज हैपेंड because of ignorance of such small cracks. Okay, so during routine maintenance, check each component extremely carefully and make a note of damage you find. अगर आपको कहीं पे भी डैमेज दिखता है तो you should make a note of it and then take a action about it. First make a note. Okay, I saw there is a crack on the landing gear or the propeller पे crack है या propeller का chipping हुआ है, या motor is not moving properly, या arm is not proper, arm is bent, landing gear is bent. If you see there is any not a normal situation, some absurdity is there, some damage has happened, you should always first document and then take action. Okay, accordingly take the action. Don't see कि मैंने सिर्फ document करके छोड़ दिया. You should not ignore the things, you should take action on those points also. Ensure every component is securely tight in place. Okay, during the maintenance of repair, it is likely that common components will need to be removed and replaced. Okay, double check the fastening and the bolts. So if there are nut bolts and all those things on the drones, make sure that you are checked that they are not loose. Okay, they are fast, they have been tightened up properly. Do not over tighten them also.
ओके, दिस कैन लीड टू एक्सेसिव, कभी कभी हम लोग जबरदस्ती ज़्यादा स्पैनर से टाइट करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी वो ओवर टाइटनिंग क्या होता है, इट कॉजेस द स्ट्रेस ऑन द फ्रेम, और फ्रेम क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। ओके, सो एक्सेसिव स्ट्रेंस ऑन जॉइंट एंड डू इवन मोर डैमेज, क्रैक हो सकता है, या फिर वो जो थ्रेड्स रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, यू नो, so all that could happen, so don't over tighten them also, jitna necessary है utna, you should be careful when you are doing all these things. Okay, propellers damage can go unnoticed until it proves critical. Inspection for cracks, you can see dirty propellers, chip propellers, crack propellers, you know, अगर उसका tips खराब हुए रहेंगे या उसके ये खराब हुए, तो that is not a good propeller for flying. Proper fitting to props to the motor, proper fitting of the props to the motor, यानी कि कल मैंने जैसे बोला CCW है तो CCW प्रोपेलर लगेगा, CW मोटर है तो CW मोटर प्रोपेलर लगेगा। अनअटेंडेड कैन लीड टू मिड फ्लाइट फेलियर्स, तो अगर थोड़ा सा क्रैक है समझो आपके प्रोपेलर में, ऑल ऑफ सडन फ्लाइट के टाइम पे वो अगर क्रैक बड़ा हो गया, टूट गया प्रोपेलर, तो क्या होगा, you will lose your flight will be become unstable, your drone may crash also. Okay, so you should never ignore the cracks. Okay, अगर crack है, टूटा हुआ है, so then you should not ignore, you should change the propellers. I will show you some damaged propellers also when we go to stores. Okay, double check the type of proper while replacing. Lot of time when we are doing a replacement, हम लोग propeller निकालते हैं, तो बहुत बार इंजीनियर्स गलती क्या करते हैं कि CW के जगह पे CCW लगा देते हैं, या CCW के जगह पे CW मोटर प्रोपेलर लगा डालते हैं। Okay, so that is wrong, that will cause instability in the flight. Check for smooth spinning of each propeller. Every time you take a flight, before the flight you should always check that your propeller is smoothly spinning. ओके, हाथ से आपको उसको मूव करके देखना है, ऐसा एक पुश देना है आपको, जेंटल पुश देना है प्रोपेलर को, चेक करना है कि वेदर माय प्रोपेलर इज मूविंग स्मूथली और नॉट। ओके, अगर आपको नोटिस हुआ कि इट इज नॉट मूविंग प्रॉपरली या उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन आ रहा है, तो यू शुड ऑलवेज stop, you should not fly that particular drone. Okay, also check in case any wirings are there or solder joints are there, you know, तो अगर आपको ऐसे कुछ लगा connectors या करते, lot of time those connectors become weak or get damaged, so in that scenario you should always resolder them. Okay, make sure that you, and whenever you are doing such kind of activity, don't do it on your own until unless you are being trained for that. Okay, or you take guidance for doing all those things. Don't do the experimental things on the drones. Okay, if you don't know how to do it, get that drone to be repaired or serviced by the expert. Don't try to do it on your own without knowing things. Okay, you have to be careful. बहुत बार क्या होता है, वारंटी भी आप लूज करते हो, वारंटी गारंटी जो भी रहेगा आपका ड्रोन का वो भी आप लूज करते हो, क्योंकि उनको पता चल जाएगा इन केस देयर इज सम प्रॉब्लम ऑकर्ड ऑन द ड्रोन. Okay, structural inspection for motors, this I talked about. Whenever there is a dust, motor is not spinning properly, if you know how to open the motor, then only you should proceed with this kind of activities. If you are not knowing it, then take that drone or motor to the right vendor or the service person or technician to do this for you. Okay, same again goes for other components like gimbal hai, camera hai, landing gears hai. So all these components you should, in case there is a damage or you need them change, you should change. Okay, whenever you are changing the gimbal or camera, make sure before the flight your gimbal and camera are being calibrated before the flight. Lot of people what they do is they take the camera, change the camera or change the gimbal और fly करना चालू करते हैं, later on that gimbal or the camera is not functioning as it was earlier. So a lot of people forget to calibrate it back when it is on the ground. So before the flight, you have to make sure that your gimbal and camera are being calibrated properly. Then only you should take the flight. Similarly, for the landing gear also, if there is a damage or anything, lot of people try to utilize or replace something different parts. Okay, especially in the landing gear, you should not compromise. You should always replace or put the valid parts provided by the OEM. ओके, लॉट ऑफ पीपल सोचते हैं अरे ये तो नीचे पाइप ही है, मैं इसके जगह पे
हार्डवेयर से कोई एक पाइप लेके आता हूँ, लगाता हूँ, समथिंग लाइक दैट. पीपल do all those kind of jugaad, and then they result into damage of their further drones. So you should always use manufacturer components, not anything else. Okay, make inspect antenna. This is related to your RC and your ground control station. तो लॉट ऑफ टाइम एंटीनाज जब हम लोग फ्लाई करते हैं तो एंटीनाज हम लोग खोलते नहीं है, एंटीना ऐसे ही बंद रहता है. तो इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग द सिग्नल प्रॉपरली टू द ड्रोन एंड दैट नॉट रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द ड्रोन. So whenever you are in a flight, there is a signal being sent from your RC to your drone and from drone to RC. So there is a two-way communication continuously happening between drone and the RC. So make sure that all the antennas which were there on the RC as well as on the drone, they are in a proper condition. They are been connected properly. They are in open condition for doing the transmission of signals. Okay. बैटरी इंस्पेक्शन, वी स्पोक अबाउट बैटरी. सो लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं बैटरीज को, बैटरी को ऐसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, एक महीना यूज नहीं करते. आफ्टर 1 month वी स्टार्ट चार्जिंग दैट. तो बिफोर चार्जिंग यू शुड नो व्हाट इज द स्टेटस. सो बहुत सारे चार्जर पे क्या होता है, whenever you connect the battery it gives you the status of that battery, or there is a provision to check the status of the battery. Okay, accordingly you can charge them or discharge them. Sometimes when you are not utilizing your battery for a longer period, you should never keep the battery in a charge mode. You should always keep the battery in a storage mode. That is called as a storage mode. So क्या होता है, एक particular voltage level पे वो बैटरी को लाके रखना पड़ता है. So there is a configuration in the charger to set the battery in which mode, whether you want to put it in a charge mode or whether you want to keep it in a storage mode. तो storage mode में रखोगे तो आपका बैटरी का डिस्चार्ज भी नहीं होगा and it will be in a good health for a longer period time, at least 15-20 दिन जो भी as per the battery specifications. You can keep the battery in a storage mode for like 15 days, 20 days, or maybe a period of 1 month, 3 months, 6 months. It could be anything. I mean, depends upon battery to battery. Okay, but whatever it is required, if you are not utilizing your battery for a longer period, you should always keep it in a storage mode. Okay, whenever before any utilization of a battery, you check them physically. अगर आपको कहीं पे भी लीकेज दिख रहा है या फिर आपको बल्ज दिख रहा है, तो यू शुड ऑलवेज डिस्कार्ड दैट बैटरी. लाइक जैसे मेरे पास एक ड्रोन है, ड्रोन इज ऑफ 2022 में, हमने 2022 में खरीदा था. उसका जो पहला बैटरी है, इट इज ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ साइकिल. ओके, सो आई थिंक वी आर समवेयर अराउंड 160-70 के साइकिल्स में अभी पहुंच गए. तो इट इज हैविंग ओनली 200 साइकिल्स ऑफ बैटरी लाइफ. तो मैं वो बैटरी अभी भी यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट वांटेड टू यूटिलाइज दैट बैटरी एज मच एज पॉसिबल. अभी भी मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वो बैटरी, दो द बैटरी इज लिटिल बिट बल्ज्ड. ओके, बट स्टिल आई एम यूटिलाइजिंग, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस. तो हम लोग वो ड्रोन 10 मिनट्स के लिए फ्लाई करते हैं रेगुलरली. ओके, व्हेनेवर वी आर फ्लाइंग वी फ्लाई दैट ड्रोन फॉर 10 मिनट्स. 50% यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग बैटरी इवन टुडे, just to see that we are utilizing that battery appropriately. Okay, अगर मुझे लगा वो बैटरी मेरे को परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, like it may be from 10 minutes it's reduced to 5 minutes, then I would discard that battery. Okay, and then I will introduce a new set of batteries which can be utilized further on. Okay, so again this inspect the battery pack for bulges and leakages. So discard the batteries. When we are checking the voltages of our batteries, it should not be less than 0.2 volt. अगर 0.2 volt का difference है तो we should charge those battery to full power. Okay, software, we talked about updation of the drone firmware and softwares. So as on when required, as per the OEM guidelines, you should always upgrade your softwares. In our type certified drones, as per the DGCA rules, we are not supposed to change the firmware or we are not supposed to upgrade any software, because that is the certified and the stable version of the software and the firmware. Even though there is a updated version available, as per DGCA, we are not supposed to upgrade the software or firmware on our type certified drones. Clear on this understanding? Type certified drones में हम लोग software या firmware upgrade नहीं करते हैं as per the DGCA guidelines. But अगर आपके पास DJI का ड्रोन है या कोई अदर थर्ड पार्टी ड्रोन है, उसका OEM अगर बोलता है, because they are not type certified drones, so वी can't follow the DGCI guidelines over there.
अगर OEM बोलता है कि दिस इज माय लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द फर्मवेयर, यू शुड यूज you should use that firmware, or you should deploy that firmware on your drone as well as on your RC or wherever it is required. Okay, accordingly. Again, the control software. Okay, so what is the schedule? Okay, when we should change, when we should do the servicing. Okay, जैसे हमने बोला था last time कि either 100 flights या 200 flights या maybe 25 flight time, 25 hours or 50 hours, whatever it is flight time. Accordingly, we need to take a call, or we have to refer the OEM manual. What does the OEM manual says when I'm supposed to do the servicing of my drone? So how do you do the drone servicing? Like airframe, agar kar do, remove battery, remove. So you should dismantle everything and put the frame, the new frame back, and put back things back properly. So make sure that you are tightening the screws, soldering, desoldering करना है तो desoldering जो भी करना है वो properly करना है. Route the wires through new frame properly. All the things you do. Okay, propellers भी, propellers भी lot of time over the period time. जैसे अभी मैंने बताया 2022 का मेरा ड्रोन था. Almost after 2 years, I changed the propellers of that drone. So 2 साल में वो propeller पूरे wear tear हो गए थे. I mean almost chipping जैसे conditions हो गए थे. तो मैंने flight when I brought that drone from Dhule to Igatpuri, first thing I got is that I changed all the 6 propellers. मैंने सारे 6 propellers उसके निकाले और नए propellers उस पे लगा दिए. Because सारे propellers जो थे पुराने वो चिपिंग कंडीशन में थे. They were all, मैं उसको ऐसे टच कर रहा था ना तो वो टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था, फ्रेजाइल हो रहा था. सो आई वाज वंडरिंग वेदर अगर ये ड्रोन को मैं फ्लाई करूंगा तो क्या होगा. So not to take a risk, I didn't take the chance. I replaced all 6 propellers with the fresh new propellers. Okay, again motors में भी अगर आपको लगा कोई मोटर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो यू नीड टू रिप्लेस विद द करेक्ट मोटर. अगर आपकी मोटर CW है तो आपको CW डालनी है, CCW डालनी है तो CCW डालनी है. अभी ये जो मोटर आप पिक्चर में देख रहे हो, इस मोटर पे आपको नहीं दिखेगा लिखा हुआ CW या CCW है, राइट. दिस मोटर कैन बी यूज्ड एज अ CW और CCW ऑल्सो. नॉर्मली ये बहुत लो क्वालिटी मोटर है, बहुत सादा मोटर है, सिंपल मोटर है. ओके, दिस मोटर इज हार्डली, हाउ मच कॉस्ट उमेश, एनी आइडिया हाउ मच डज इट कॉस्ट? 400 रुपीज. तो बहुत सस्ता मोटर है. बट जो हम लोग ड्रोन में मोटर्स यूज करते हैं वो 20,000 रुपीज का है. उसके ऊपर मोटर के ऊपर डायरेक्शन रहेगा, राइट डायरेक्शन रहेगा या लेफ्ट डायरेक्शन रहेगा. ओके, सो कैन यू थिंक व्हाई आई विल गिव दिस टॉपिक for you to study and tell me tomorrow that why the bigger drones or the drones which we are using has a motor with a direction, whereas this motor doesn't have a direction. Okay, so you think, read if you want, and come and tell me the reason for it. Okay, this is a topic for you to study at home or whenever you get the time, and tomorrow in the morning we'll discuss about this in detail. Okay, so why this motor doesn't have a orientation whereas the bigger motors has orientation. Okay, again gimbal, I spoke about the gimbal. अगर gimbal servicing करना है, gimbal में भी motors होते हैं, right? इसमें भी 2 motors होते हैं. It could be a 2-axis motor और 3-axis gimbal हो सकता है depending upon the axis. Okay, so इसमें भी जो motors रहते हैं वो भी कभी कभी wear tear होता है, खराब होता है and all that thing. So we have to replace the gimbal or we have to replace the motor in the gimbal itself, so depending upon the damage and all the things. So if you are doing any servicing, that point in time when we connect back everything, make sure that you check for the stabilization, parallel information and the video output. So after the service, assemble the system and check for stabilization, pan and tilt motions and video output. तो ये सारे चीजें आपको ग्राउंड पे पहले करके देखनी है. आफ्टर दैट ओनली यू शुड टेक द फ्लाइट. ऐसे नहीं कि फ्लाइट में लेने के बाद आप चेक करो. लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन, लाइक हम लोग जब पावर लाइन ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तो लॉट ऑफ टाइम मेरे पायलट्स क्या होते थे, वो लेंस का कवर ही निकालने भूल जाते थे. ऊपर फ्लाइट लेने के बाद उनको याद आता था, अरे यार कवर निकालना, फिर वापस ड्रोन को लैंड करना पड़ता था, कवर निकालना पड़ता था, फिर फ्लाई करना पड़ता. तो यू आर लूजिंग दैट प्रेशियस टाइम ऑफ योर फ्लाइट. तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए. सो एज अ सेंसिबल एंड एज अ सर्टिफाइड पायलट, it is your job
यू हैव टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट. अगर कोई चेकलिस्ट नहीं है तो आप अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाओ. व्हाट ऑल थिंग्स आई विल बी चेकिंग व्हेन आई एम बिफोर फ्लाइंग माय ड्रोन, ड्यूरिंग माय फ्लाइट, आफ्टर द फ्लाइट. आप अपना खुद का चेकलिस्ट बनाओ. अगर कोई चेकलिस्ट नहीं फॉलो करना है तो अपना खुद का चेकलिस्ट बना के उसको फॉलो करो. ठीक है. देन लैंडिंग गियर, वी टॉक्ट अबाउट लैंडिंग गियर भी काफी बार चेंज करना पड़ता है, खराब हो जाता है, बिकॉज दैट इज द component of the drone which is always under the stress. Every time you take off, landing is compulsory. तो लैंड करते हो तो क्या होता है, वो प्रेशर आता है उसके ऊपर, इट बम्प हो जाता है बहुत बार. सो यू नो लैंडिंग गियर इज ऑलवेज अंडर द ट्रेमेंडस प्रेशर व्हेन इट इज लैंडिंग. तो लॉट ऑफ टाइम उसमें बेंड होता है, क्रैक्स आते हैं एंड ऑल दैट थिंग. सो यू शुड ऑलवेज गेट इट रिप्लेस्ड. ओके. आई टॉक्ट अबाउट कैमरा. लॉट ऑफ टाइम पीपल, कैमरा भी आपका डस्टी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो यू नीड टू रिप्लेस. जैसे मेरे पास एक मेरा गोप्रो था, तो मैं उसको बहुत बार एग्रीकल्चर फील्ड में फ्लाई करता था. व्हेन व्हेन माय एग्रीकल्चर ड्रोन वाज फ्लाइंग, तो मेरा छोटा ड्रोन था, उसके ऊपर गोप्रो लगा हुआ था. तो वो गोप्रो हमेशा मैं मेरा एग्रीकल्चर ड्रोन को फॉलो करता था. तो वो जो एग्रीकल्चर का जो पेस्टिसाइड्स फ्लो होता था ना, वो मेरा कैमरा के लेंस के अंदर बहुत बार जाता था, बहुत बार. आफ्टर समटाइम्स यू नो वो पूरा मेरा लेंस, मतलब जो कैमरा का जो आउटपुट है, वॉज नॉट गिविंग क्लियर इमेजेस नहीं आ रहे थे. तो वो पूरा फर्टिलाइजर अंदर जाके लेंस खराब हो गया था. ओके. सो आई हैव टू रिप्लेस दैट कैमरा मॉड्यूल आल्सो. ओके. सो विद दैट वी कंप्लीट द ड्रोन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस टॉपिक. ओके. So as per our schedule, we have completed weather and meteorology, drone equipment maintenance, these two topics. Okay, so we will quickly now start risk assessment or emergency handling.